राजा भगीरथ की तपस्या। बहुत समय पहले राजा भगीरथ नामक एक राजकुमार थे जो सोमक वंश के थे। उनके पूर्वजों का नाम सगर था और वे एक अत्यंत शक्तिशाली राजा थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने हयग्रीव नामक राक्षस को हराया था, लेकिन राक्षस ने राजपाट के साथ साथ अपने साथ 60,000 राजकुमारों को भी बंदी बना लिया था। जब राजा सगर के पुत्रों ने अपने पूर्वजों की पुण्य भूमि पर असुर्य की योजना से देवताओं की उपेक्षा की, तो उन्हें भगवान शिव ने पापों के कारण अपने शाप में दंडित किया। उनके द्वारा किया गया पाप बहुत भारी था और इसके कारण राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र मरे हुए थे। ये दुख भगीरथ पर पड़ा। गंगा से पापों का शमन। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तीव्र तपस्या की। उन्होंने भगवान शिव से गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की ताकि गंगा के पवित्र जल से उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके। भगवान शिव ने भगीरथ की तपस्या को स्वीकार किया और गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का वचन दिया। परंतु गंगा जी को पृथ्वी पर लाना इतना सरल नहीं था। गंगा का पानी बहुत शक्तिशाली और तीव्र होता है। यदि गंगा सीधे पृथ्वी पर आ जाती तो पूरी धरती का संतुलन बिगड़ सकता था और सारा जीवन नष्ट हो सकता था। इसलिए भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में समेट लिया और उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर आने की अनुमति दी। गंगा का पृथ्वी पर आगमन। गंगा को जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समेटा तो वो धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। गंगा के जल के पृथ्वी पर आगमन से पृथ्वी को एक नई शक्ति और पवित्रता मिली। भगीरथ ने गंगा के जल में अपने पूर्वजों का पिंडदान किया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। यह घटना गंगावतरण के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा का यह प्रवाह सप्तगिरी 7 पर्वतों के बीच से होते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ा। गंगा के जल